2154 में दुनिया के गोंचू लोग, आपकी लैंग्वेज में बोले तो अमीर लोग, तो गोंचू लोग अपनी जिंदगी एक स्पेस सेंटर में जी रहे हैं, ऊपर हवा में एकदम मस्त। मतलब इन्हें तो ऊपर वाला ही ऊपर उठा सकता है। सो उस स्पेस सेंटर का नाम था एलिजियम, बोले तो हवा में तैरती हुई एक अलग दुनिया। और दूसरी तरफ बेचारे गरीब लोग धरती पर रहते हैं, जहाँ पॉल्यूशन और पॉपुलेशन की वजह से हालात बहुत ही खराब हो चुके होते हैं। वैसे यार ये चीज इम्पॉसिबल है, पर वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ फिल्मों में ही हो सकता है, बट फिर भी मूवी इंटरेस्टिंग लगती है। तो एलिजियम में रहने वाले लोग एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, जबकि धरती पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में होते हैं। एलिजियम में एक ऐसी मशीन होती है जो हर तरह की चोट और बीमारी ठीक कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मशीन इंसान के किसी भी खराब या कटे हुए बॉडी पार्ट को दोबारा ग्रो भी कर सकती है। मतलब यार कुछ भी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक और बात जो मैं भूल गई कि ये एजिंग को भी रोक सकती है, और एलिजियम में रहने वाले हर आदमी के पास ये मशीन अवेलेबल होती है। और इस पूरे एलिजियम को बनाने का कारनामा सर अंजाम दिया था एक महा साइंटिस्ट बोले तो महाकलाकार ने, जिसके बारे में आगे चलकर आपको पता चलेगा। अब कहानी में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम आईफोन प्रो मैक्स अल्ट्रा होता है। सॉरी, उसका नाम मैक्स होता है। मैक्स एक सपना देखता है कि जब वो बड़ा होगा तो अपनी एक दोस्त को एलिजियम ले जाएगा। तो आईफोन के बच्चे मैक्स को बचपन से ही चोरी चकारी करने का शौक था। दोस्तों मुझे क्या लगता है कि उसकी मजबूरी थी। खैर, जब मैक्स बड़ा होता है तो एक कंपनी में काम शुरू करता है। ये कंपनी उसी महाकलाकार एलिजियम के ओनर की होती है, जो एलिजियम की सेफ्टी के लिए वेपन्स और रोबोट्स बनाती है। एक दिन जब मैक्स काम पर जा रहा होता है तो पुलिस रोबोट्स को मजाक करने की वजह से रोबोट पुलिस मैक्स को बुरी तरह मारती है और उसे सीरियसली इंजर्ड कर देती है। मतलब यार मूवी बनाने वालों ने सोचा कि सब कुछ इंसान की सोच से ही बाहर कर देंगे। उधर मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जो उसकी बचपन की दोस्त होती है। रुको जरा, यहाँ एक शेर है कि खाओ माँ कसम। वो लड़की अब डॉक्टर बन चुकी होती है। मैक्स उससे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन मजाल है कि लड़की बेलिफ्ट भी करवाए हो। वो मना कर देती है और मैक्स के हाथ पर प्लास्टर लगाकर वहाँ से चली जाती है। धरती पर ज्यादातर काम रोबोट्स ही कर रहे होते हैं। गरीब लोगों को एलिजियम में एंट्री अलाउड नहीं होती। मतलब जिसके पास पैसा हो वही एलिजियम की टिकट बाय कर सकता और वहाँ जा सकता। और अगर कोई गलती से भी एलिजियम पहुँच जाए तो उसे सीधा गोली मार दी जाती है। बिना टिकट और आईडी एलिजियम में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब यार यहाँ भी पैसे के बिना और हमारी जिंदगी में भी पैसे के बिना नथिंग इज पॉसिबल। सो धरती पर बहुत सारे बीमार लोग होते हैं जो एलिजियम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ वो मशीन होती है जो उनकी बीमारी ठीक कर सकती है। यहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम स्पाइडरमैन नहीं स्पाइडर होता है। वो छुपके से अपनी स्पेसशिप एलिजियम भेजने का ट्राई मारता है। स्पाइडर 3 स्पेसशिप्स में लोगों को भरकर एलिजियम भेजता है। जैसे ही ये खबर एलिजियम की गरीब तरीन पागल औरत यानी डिफेंस सेक्रेटरी को मिलती है, वो मिसाइल से उन शिप्स को उड़ाने का ऑर्डर दे देती है। 3 में से 2 स्पेस शिप्स स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन खुशनसीबी से एक स्पेस शिप एलिजियम पर लैंड हो जाती है। लोग उस स्पेस शिप से निकलकर अमीर लोगों के घरों में घुस जाते हैं और मशीन का यूज करके अपनी बीमारी ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एलिजियम की रोबोट पुलिस आ जाती है, सबको पकड़ लेती है और वापस धरती पर भेज देती है। साली ये तो नाइंसाफी है। मतलब वो इतनी मुश्किल से पहुंचे और फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। इस सेक्रेटरी को तो ऊपर वाला ही पूछेगा। अब कहानी में जॉन कार्लाइल की एंट्री होती है। यही है वो महा इंजीनियर, महा साइंटिस्ट, महाकलाकार। वैसे एक राज की बात बताऊं, ये जॉन नाम तो मैंने अपने कुत्ते का रखा है। मेरा डॉग रोज एलिजियम से धरती पर आता है अपनी कंपनी का काम देखने के लिए और शाम को वापस एलिजियम चला जाता है। मैक्स उसी कंपनी में काम करता था। तो एक दिन काम के दौरान रेडियो एक्टिव चैम्बर का गेट बीच में अटक जाता है। मैक्स का मैनेजर उसे अंदर जाकर चैम्बर चेक करने को बोलता है। साला मैनेजर भी बहुत हरामी था और मैक्स की बुरी किस्मत के वो अंदर चला जाता है और गेट लॉक हो जाता है। तभी रेडिएशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो मैक्स के लिए मतलब इंसानी जिस्म के लिए बहुत खतरनाक होता है। विंडो से मेरा डॉग को ये मंजर दिख जाता है और बाहर लोग भी गेट खोलने की कोशिश करने लगते हैं। मैक्स की किस्मत का पहिया शायद कागज का होता है और घूम जाता है, जिस वजह से वो बच जाता है और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। रोबोट मैक्स को स्कैन करता है और उसे कहता है कि सुन भाई, तेरे पास सिर्फ 5 दिन है, मतलब तू 5 दिन का मेहमान है। मैक्स कमजोरी और उदास मन से घर जा रहा होता है और रास्ते में अपने एक दोस्त से मिलता है। मैक्स उसे सारा मामला बताता है और कहता है कि मुझे किसी न किसी तरह एलिजियम जाना होगा। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो स्पाइडर की हेल्प से एलिजियम जा सकता है। एलिजियम जाने का सिंपल फंडा था कि वहाँ जाकर मशीन का यूज करूंगा और बच जाऊंगा।
अगले दिन दोनों स्पाइडरमैन के पास जाते हैं। स्पाइडर पहले मना कर देता है क्योंकि मैक्स और उसके बीच पुरानी दुश्मनी होती है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। उसे मैक्स पर तरस आ जाता है, इसलिए नहीं बल्कि एक शर्त पर, वो भी आगे पता चलेगा आपको। स्पाइडर मैक्स की बॉडी पर एक डिवाइस लगा देता है जिससे मैक्स को बेटर फील होने लगता है। इसी बीच मेरा डॉग जॉन कार्लाइल धरती पर आता है अपनी कंपनी इंस्पेक्ट करने के लिए। जब वो वापस एलिजियम जाने लगता है तब मैक्स और उसकी टीम उसके सैटेलाइट बोले तो स्पेसशिप पर अटैक कर देते हैं और जॉन को शूट कर देते हैं। मैक्स तुरंत जॉन के दिमाग का डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड कर लेता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये डाटा एनक्रिप्टेड है। असल में ये डाटा बहुत ही कीमती था, मतलब जिसके पास ये डाटा होगा वो एलिजियम का ओनर और पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। वहाँ उस बेवकूफ सेक्रेटरी को भी पता चल जाता है कि जॉन मर चुका है और डाटा चोरी हो गया है। वो अपने एक पालतू कुत्ते को भेजती है मैक्स को पकड़ने के लिए। वो अपने कुछ साथियों के साथ स्पेसशिप में आता है और मैक्स की टीम के बीच फाइट होती है जिसमें मैक्स का दोस्त मारा जाता है। मैक्स वहाँ से भागकर अपनी उसी बचपन की दोस्त के घर छुप जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त की एक छोटी सी बेटी है जिसे कैंसर होता है। वो मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह उसकी बेटी को भी एलिजियम ले जाए। मैक्स मजबूर होता है और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि एजेंट उसके पीछे होता है। एजेंट मैक्स के दोस्त के घर पहुँचता है और जब वो मैक्स के बारे में नहीं बताती तो वो माँ बेटी दोनों को किडनैप कर लेता है। मैक्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब वो वापस स्पाइडर के पास जाता है। स्पाइडर मैक्स के ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और चेक करता है। उसे पता चलता है कि इस डाटा से कोई भी एलिजियम का सिटीजन बन सकता है, लेकिन तब पता चलता है कि सैटेलाइट जैम हो चुका है। सेक्रेटरी ने जॉन के मरने की वजह से सिग्नल्स बंद कर दिए हैं और प्रोग्राम अपडेट करना इम्पॉसिबल हो चुका है। अब मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो वहाँ से भी निकल जाता है। वहाँ दूसरी तरफ एजेंट मैक्स को ढूंढ ही रहा होता है कि मैक्स खुद ही सरेंडर कर देता है। बट मैक्स ने भी प्रोमैक्स अल्ट्रा प्लान बनाया था कि अगर वो उसे एलिजियम नहीं ले गया तो वो बॉम्ब से सब उड़ा देगा। एजेंट हंस के मान जाता है। वो डेलाकॉर्ट यानी उस तेज औरत को बताता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और वो एलिजियम आ रहा है। शिप में मैक्स अपनी दोस्त और उसकी बेटी को भी देखता है। जब वो लैंड करने वाले होते हैं तो एजेंट मैक्स से बॉम्ब चुराने की कोशिश करता है, जिस वजह से शिप के अंदर मैक्स और एजेंट के बीच जबरदस्त फाइट होती है जिसमें शिप ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। शिप भी बहुत बुरी तरह से क्रैश होती है, बट एजेंट को छोड़ के सब बच जाते हैं। जब मैक्स भागने लगा होता है तो एजेंट का गोंचू कुत्ता मैक्स पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। मैक्स की दोस्त अपनी बेटी को मशीन के पास ले जाती है, लेकिन मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो सिर्फ एलिजियम के सिटीजन्स के लिए होती है। फिर वो सेक्रेटरी के पास जाते हैं। गोंचू कुत्ते एजेंट को मशीन में डालते हैं और उसका चेहरा ठीक हो जाता है। उन्होंने मैक्स को बहुत बुरी तरह बांध रखा होता है और उसके दिमाग से वो डाटा निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से मैक्स ने मर जाना था, क्योंकि या तो डाटा निकाला जा सकता था या मैक्स जिंदा रह सकता था। बट मैक्स किसी तरह भाग निकलता है और स्पाइडर भी अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। दोबारा मैक्स और एजेंट के बीच फाइट होती है और इस बार मैक्स एजेंट को मार देता है और उसे रूफ से नीचे फेंक देता है। एजेंट मर जाता है। स्पाइडर की मदद से वो एलिजियम का डाटा अपडेट कर देते हैं। अब हर कोई एलिजियम का सिटीजन बन जाता है। एलिजियम के रूल्स चेंज हो जाते हैं और मैक्स की दोस्त अपनी बेटी का इलाज कर पाती है। अफसोस ये कि बेचारा मैक्स मर जाता है, बट खुशी ये कि अब हर कोई अच्छी जिंदगी जी पाएगा। आखिर में एलिजियम स्पेसशिप्स धरती पर भेजी जाती हैं, जो लोगों को मेडिकल हेल्प देना शुरू करती हैं। लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो भाई लोग, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद तो है कि आपको मजा आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में आईफोन प्रो मैक्स लिख देना। नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर हो ये भी कमेंट करें। एक और चीज यार, मैंने इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई सिर्फ आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।